दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे फाइल की जो दुनिया में मशहूर और बहुत प्राचीन है, लेकिन वो उतना ही मिस्टीरियस और राज से भरा हुआ, जिसमें तरह तरह की बातें की जाती हैं, जैसे एलियन ने बनाया ऐसा वैसा। हम फाइनली बात कर रहे हैं गीज़ा के पिरामिड के बारे में। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इस वीडियो में सारा जानकारी एक स्टोरी के तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए RXX फाइल को और कमेंट में ज़रूर बताएं आप कहां से देख रहे, और आपके नज़र में कोई फाइल हो तो ज़रूर बताएं, मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं आज के फाइल पर। सोचिए, रेत का एक अनंत समंदर, ऊपर जलता हुआ सूरज, और उस सन्नाटे के बीच आसमान को छूती हुई एक विशाल आकृति। यही है पिरामिड। लेकिन सवाल यह है, इतनी विशाल संरचना आखिर बनाई क्यों गई? आज से करीब 4,500 साल पहले, जब न मोबाइल था, न मशीनें, न क्रेन, तब मिस्र की धरती पर एक ऐसा सपना देखा गया जो इंसान को मरने के बाद भी अमर बना दे। मिस्र के लोग मानते थे कि मौत अंत नहीं है, मौत सिर्फ एक दरवाजा है एक नई जिंदगी की ओर। और इस जिंदगी का राजा होता था फिरौन। फिरौन सिर्फ राजा नहीं था, वो लोगों की नजर में भगवान का जीवित रूप था। सूर्य देवता रा का बेटा, धरती और आसमान के बीच का पुल। अब बात आती है, फिरौन किसे कहते हैं? प्राचीन मिस्र में जिस इंसान के हाथ में पूरा देश, कानून, धर्म और सेना होती थी, उसे फिरौन कहा जाता था। फिरौन सिर्फ राजा नहीं था, वो जिंदा भगवान माना जाता था। मिस्र के लोग मानते थे कि फिरौन सूर्य देवता रा का पुत्र है, जिसे धरती पर शासन करने के लिए भेजा गया है। अब आते हैं कि फिरौन का मतलब क्या है। फिरौन शब्द आया है मिस्र की भाषा के पेर आ से, जिसका अर्थ होता है महान घर या शाही महल। धीरे धीरे यही शब्द राजा के लिए इस्तेमाल होने लगा और वही बन गया फिरौन। फिरौन की ताकत कितनी थी? फिरौन के एक इशारे पर युद्ध छिड़ जाता था, कानून बदल जाते थे, मंदिर बनते थे, पिरामिड खड़े हो जाते थे। उसका आदेश ही कानून था। फिरौन को भगवान क्यों माना जाता था? क्योंकि लोग मानते थे फिरौन के खून में देवताओं की शक्ति है, वो धरती और स्वर्ग के बीच का सेतु है। उसकी मृत्यु के बाद वो स्वयं देवता बन जाता है। इसीलिए फिरौन की मौत के बाद उसे साधारण कब्र नहीं, बल्कि पिरामिड जैसा अमर घर दिया जाता था। जब फिरौन जिंदा होता तो पूरी प्रजा उसके लिए जीती, और जब फिरौन मरता तो पूरी सभ्यता उसके लिए एक घर बनाती। यही घर था पिरामिड। पिरामिड कोई साधारण कब्र नहीं था, ये एक शाश्वत महल था जहां राजा की आत्मा हमेशा सुरक्षित रहे। मिस्र वासियों का विश्वास था कि इंसान की आत्मा दो हिस्सों में होती है, का और बा। मरने के बाद ये आत्माएं शरीर से अलग हो जाती हैं, लेकिन अगर शरीर नष्ट हो जाए तो आत्मा भी भटक जाती है। इसीलिए फिरौन के शरीर को सावधानी से ममी बनाया जाता था, ताकि हजारों साल बाद भी शरीर सुरक्षित रहे। अब सोचिए, अगर राजा की आत्मा को वापस शरीर में लौटना है तो शरीर को किस जगह रखा जाए? एक ऐसी जगह जो लूट से सुरक्षित हो, समय से सुरक्षित हो और इंसान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। यहीं से जन्म हुआ पिरामिड के विचार का। पिरामिड का आकार यूं ही नहीं चुना गया, उसकी नुकीली चोटी सूरज की किरणों जैसी होती थी। मिस्रवासी मानते थे कि फिरौन की आत्मा इन्हीं किरणों के सहारे आसमान तक जाती है। पिरामिड उनके लिए पत्थरों की इमारत नहीं था, वो स्वर्ग की सीढ़ी था। इसीलिए पिरामिड हमेशा चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बिल्कुल सटीक बनाए गए। इतनी सटीकता कि आज का विज्ञान भी हैरान रह जाता है। अब सवाल आता है, पिरामिड के अंदर इतना सोना, खाना, कपड़े, हथियार क्यों रखे जाते थे? क्योंकि मिस्रवासी मानते थे कि मौत के बाद भी जिंदगी वैसी ही होती है जैसी धरती पर थी। राजा को भूख लगेगी तो खाना चाहिए, सफर करना होगा तो नौकर चाहिए, युद्ध करना होगा तो हथियार चाहिए। इसीलिए पिरामिड के अंदर पूरी दुनिया रख दी जाती थी। एक और गलतफहमी है कि पिरामिड गुलामों ने बनाए। सच्चाई ये है कि पिरामिड बनाने वाले लोग
कुशल मजदूर, कारीगर और इंजीनियर थे। उन्हें सम्मान मिलता था, खाना मिलता था, घर मिलता था। पूरी सभ्यता एक ही लक्ष्य पर काम कर रही थी, अपने राजा को अमर बनाने के लिए। सोचिए, 2 से 15 टन वजन के पत्थर, हजारों की संख्या में, बिना मशीन, बिना सीमेंट, फिर भी इतने सटीक, इतने मजबूत कि हजारों साल बाद भी आज खड़े हैं। पिरामिड सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, वो इंसान की सोच की ऊंचाई का प्रमाण है। ये बताते हैं कि जब इंसान किसी विश्वास को पूरे दिल से मान ले तो वो पत्थरों में भी अमरता गढ़ सकता है। और शायद इसीलिए रेगिस्तान में खड़े पिरामिड आज भी हमसे कहते हैं, इंसान मर सकता है लेकिन उसका सपना नहीं।